हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है यूनिट कॉस्टिंग, जिसको कि सिंगल कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग भी हम लोग बोलते हैं। और हम लोग कॉस्ट शीट बनाना सीख रहे थे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना हम लोग सीख रहे थे। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया है। आज हम लोग एक अलग टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे कुछ फाइनेंशियल आइटम्स, कुछ फाइनेंशियल नेचर के एक्सपेंसेस जो हम लोग को लिस्ट में एक साथ देखने को मिलेंगे, जिनको कि कॉस्ट शीट में नहीं लेना चाहिए। फाइनेंशियल एक्सपेंस उसको बोलते हैं जो बिजनेस के कॉस्ट से डिफरेंट एक्सपेंस होते हैं, जो बिजनेस को चलाने में एक्सपेंस होते हैं, मैनेजमेंट का एक्सपेंसेस होता है, उनका कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग ऐसे एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड करते हुए चलेंगे, ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग छोड़ देंगे, कॉस्ट शीट में ऐसे एक्सपेंस को हम लोग नहीं लेंगे। ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं जो हम लोग अगर लिस्ट में देखते हैं, जो देख करके स्टूडेंट आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस को आज हम लोग पहचानना सीखेंगे, उनको कॉस्ट शीट में नहीं लेंगे। कैसे बनाएंगे कॉस्ट शीट, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, जिसमें कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करके दिखाना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिखाना है और प्रॉफिट कैलकुलेट करके हम लोग को बताना है। पहले बाकी के वीडियोस जैसे आज भी हम लोग वही करेंगे। जो एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट में जाएंगे उसके पहले हम लोग पी लिख देंगे, फैक्ट्री कॉस्ट में जो जाएंगे उसके पहले एफ लिख देंगे, ऑफिस ओवरहेड में जो जाएंगे उसमें ओ लिख देंगे, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में जो जाने वाले हैं उसके पहले हम लोग एस लिख देंगे। आइए, ये जो एक्सपेंसेस को छांटना जो है, अलग अलग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है, यही आपका मेन काम है। जब आप इसको छांट लेते हैं तो सारे एक्सपेंसेस को तो हम लोग को सिस्टमेटिक वे में हम लोग को तो बस कॉस्ट शीट में फॉर्मेट में डालना ही बस रहता है। चलो, रॉ मटेरियल जो है ओपनिंग स्टॉक, ये प्राइम कॉस्ट में जाएगा, लेकिन फिनिश्ड गुड्स का जो ओपनिंग स्टॉक है ये हम लोग ऑफिस कॉस्ट जब कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें जाकर के हम लोग ऐड करेंगे इसको। ठीक है, तो ये आपका क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, ये ऑफिस कॉस्ट के बाद जाकर के प्लस हो जाएगा। ठीक है, जिसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हम लोग कहते हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये तो प्राइम कॉस्ट में जाएगा। डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट, ये है वर्क्स एक्सपेंसेस, वर्क्स यानी फैक्ट्री में होने वाले खर्चे, तो ये फैक्ट्री में जाएंगे। डिविडेंड पेड, देखिए डिविडेंड पेड जो है ये फाइनेंशियल नेचर का एक्सपेंसेस है। सामान को तैयार करने में डिविडेंड का कोई रोल नहीं है। डिविडेंड तो वो होता है जो कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से सम अमाउंट एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड का यहाँ कोई रोल नहीं है, इसको हम लोग नहीं लेंगे कॉस्ट शीट में। ऑफिस एक्सपेंसेस ये ऑफिस ओवरहेड में जाएगा। डेप्रीशिएशन ये फैक्ट्री में जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस में जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग, ये दोनों के दोनों फैक्ट्री में एडजस्ट करेंगे। ओपनिंग वाला को हम लोग प्लस कर लेंगे, क्लोजिंग वाला को माइनस कर लेंगे। गुडविल, रिटर्न ऑफ गुडविल का कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। ये फाइनेंशियल नेचर का एक तरह का एक्सपेंसेस या लॉसेस है आप बोल सकते हैं, इसको हम लोग नहीं लेंगे यहाँ। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का जो क्लोजिंग स्टॉक है ये प्राइम कॉस्ट में जाएगा, वहाँ जाकर के हम लोग उसको माइनस कर देंगे। फिनिश गुड्स का जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ठीक बाद, यानी ऑफिस कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद हम लोग उसको वहाँ पर जाकर के ऑफिस कॉस्ट के बाद इसको हम लोग जाकर वहाँ क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं। ओपनिंग वाला उधर हम लोगों ने प्लस कर लिया। सेल्स, सेल्स को तो हम लोग एडजस्ट करके प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। और फिर पेमेंट ऑफ सेल टैक्स, देखिए सेल्स टैक्स जो है ना सेल्स से रिलेटेड है। हम लोग जब सेल करते हैं तो गुड्स सेल करने के लिए जो टैक्स हम लोग को पे करना पड़ता है, वी पे टू द गवर्नमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स जो है ये एक तरह का सेलिंग एक्सपेंसेस है, लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड के अंदर इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ये हम लोग सारा कैलकुलेशन कर लेंगे जब फाइनली, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब कैलकुलेट कर लेंगे, फाइनल कॉस्ट जब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इस खर्चा को वहाँ शो करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कैसे इसको एडजस्ट करना है। आइए अब फटाफट से हम लोग बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, फॉर्मेट पहले से तैयार है। आइए, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 80,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 80,000, इनर कॉलम में लिख लेते हैं। परचेज करेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल
ये है 2,60,000, ये हो जाएगा आपका 3,40,000। इसमें से अब हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये 48,000 है, तो ये हो जाएगा आपका 2,92,000, 2,92,000। इस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इस अमाउंट को हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये हो गया वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 2,92,000। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम लोग को करना है क्या, फिर अब एक एक्सपेंसेस है डायरेक्ट वेजेस 136 ऐड करना है। डायरेक्ट वेजेस 1,36,000, 4,28,000 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, है ना। यानी डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्राइम कॉस्ट। इतना करने के बाद अब हम लोगों को फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करना है। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है फैक्ट्री में होने वाले सारे खर्चे का हेडिंग, फैक्ट्री ओवरहेड। इसको हम लोग वर्क्स ओवरहेड भी बोल सकते हैं, वर्क्स। चलिए, तो वर्क्स एक्सपेंसेस है 70,400। वर्क्स एक्सपेंसेस 70,400। इसके बाद है डेप्रिसिएशन 10,000। डेप्रिसिएशन 10,000 ऐड करेंगे तो ये 5,08,400। चलो जी, इसमें अब हम लोग का जो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू है उसको भी हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऐड कर देते हैं ओपनिंग वाला, ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ये है आपका 74,000, 74,000 का है, तो ये हो जाएगा 5,82,400। इसमें से क्लोजिंग वाला हम लोग लेस कर देंगे 72,000, लेस कर देना है हम लोग को। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस या फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी आप लिखना चाहें, 72,000। ये हो जाएगा 5,10,400। ठीक है, 5,10,400। इसको हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अगर वर्क इन प्रोग्रेस नहीं अगर होता क्वेश्चन में तो 5,08,400 यही हो गया था आपका फैक्ट्री कॉस्ट। चलो जी, इसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। ये रहा। इसके बाद आपका है ऑफिस में होने वाले एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, जिसको बोलते हैं ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस में ओवरहेड में ऑफिस में होने वाले खर्चे में एक ही एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000। ये हो गया 5,40,400। इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलो जी, इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा आ गया।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी ऑफिस ओवरहेड ऐड करने के बाद इसके बाद क्या करना है, अच्छा फिनिश्ड गुड्स का कुछ ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो उसमें अब हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 30,000, ये हो जाएगा 5,70,400। फिर इसमें से हम लोग को लेस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 36,000, 36,000। तो फिर ये आपका हो जाएगा 400 400 400 400, सही है। तो फिर ये आपका हो जाएगा 5,34,400। चलो 5,34,400, इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो माल हम लोगों ने बेचा है उसका कॉस्ट कितना है, 5,34,400। ये भी हो गया आपका। इसके बाद अब देखिए, अब हम लोग को ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड, इसके अंदर एक ही एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस। $36,000 का है, ये हो जाएगा 5,70,400। $5,70,400। अब देखिए क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस गिवन है ना, इसके बाद तो कुछ नहीं, इसके बाद आपको है सेलिंग प्राइस गिवन है क्वेश्चन में। देखिए समझिए बात को, चलिए अब हम लोग को क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, सेल्स कितना गिवन है, 6,60,000, ठीक है। सेल्स हम लोग गिवन है 6,60,000, ठीक। तो अब हम लोग को जो ये कॉस्ट आ रहा है, इसके बाद अब एक एक्सपेंस हमारा बचा हुआ है, वो है हमारा सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स हमारा है 16,000। तो अब हम लोग यहाँ लिख लेंगे सेल्स टैक्स 16,000, यानी 6,60,000 में जो माल हम लोगों ने टोटल बेचा है उसमें से पहले तो आपका 16,000 जो है ये सेल्स टैक्स माइनस हो जाएगा, कॉस्ट जो है आपका ये 570,400 ये माइनस हो जाएगा, और जो पैसा अब ये माइनस होने के बाद आएगा वो आएगा आपका 73,600। ये वाला अमाउंट को हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट, ठीक है। तो 73,600 ये हमारा हो गया प्रॉफिट। ये बैलेंसिंग फिगर, ये हमारा अमाउंट हो गया प्रॉफिट, ठीक है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नया हम लोगों ने इसमें देखा कि सेल्स टैक्स का क्या करना है, कुछ फाइनेंशियल नेचर के एक्सपेंसेस थे जिसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने अभी सीखा है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना, आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बन जाए, काफ़ी आसान है, कुछ ही आइटम्स बस नए हैं। चलो तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, क्वेश्चन आपको कितना समझ में आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगता है, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा है, अगर आपको बुरा लगा है तो डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या बुरा लगा है, कहाँ आपको समझ में नहीं आया, कहाँ डाउट है,
तो फिर मैं उसको इम्प्रूव करूँगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।